डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेटरिया और नोस्टोक की स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑसिलेटोरिया जो है वो साइनोफाइसी वर्ग, नोस्टोकेलिस ऑर्डर, ऑसिलेटोरिया सी फैमिली और ऑसिलेटोरिया जीनस के अंतर्गत आता है। ऑसिलेटोरिया का जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है और it is an unbranched filamentous algae. It is an unbranched filamentous algae यानी कि यह एक अशाखित तंतुक शैवाल है और फिलामेंट्स में भी इधर अटैच्ड और फ्री फ्लोटिंग and rarely occur single. The filaments are uniserate. यूनिसिरेट का मतलब है एक पंक्तिक होते हैं, ईच कंटेनिंग ए सिंगल ट्राइकोम, और उस फिलामेंट के अंदर केवल जो है एक ट्राइकोम जो है वो उपस्थित होता है। ट्राइकोम आर यूजुअली नेक्ड एंड हैव ए थिन पुअरली डेवलप्ड शीथ। दे आर यूजुअली स्मूथ बट समटाइम कॉन्स्ट्रिक्टेड एट द क्रॉस वॉल। अधिकतर ये कैसे होते हैं, स्मूथ या चिकने होते हैं, लेकिन अपने क्रॉस वॉल्स पर यानी एक सेल जहाँ दूसरे सेल से जुड़ रही है वहाँ पर कई बार कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। ईच ट्राइकोम इज एन अनब्रांच्ड लॉन्ग फ्लैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स। प्रत्येक जो ट्राइकोम होता है उसके अंदर कई सेल्स जो है पाई जाती है। द सेल्स आर ब्रॉडर देन इन दिस लेंथ एंड शो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर ये जो शैवाल होती है इसकी जातियाँ जो है वो अलवणीय वाटर के अंदर पाई जाती है, लेकिन कुछ जो है पॉल्यूटेड वाटर के अंदर भी पाई जाती है। जैसे कि आप इसका जो है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक फिलामेंट यहाँ जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं, इसकी फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम जो है दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ऑसिलेटोरिया की एक विशेषता क्या है, इसकी सभी सेल्स जो है उनका स्ट्रक्चर और उनका जो शेप है एक फिलामेंट की जो शेप है और स्ट्रक्चर सेम होती है। केवल इसकी जो एपिकल सेल होती है उन वो कुछ अलग आकार के अंदर दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर कैलिप्ट्रा जो है, यहाँ कैप लाइक जो है अपर एपिकल सेल जो है वो दिखाई दे रही है इसके अंदर। All cells in the trichome are similar in structure. It can be differentiated in two parts. अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी प्रत्येक जो सेल है वो दो भागों में बंटी होती है, एक तो सेल वॉल और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि हमने कहा कि नोस्टोक जो है ये साइनोफाइसी वर्ग में आता है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई होती। Under an ordinary microscope, the protoplasm is distinguished into a peripheral chromoplasm and a central colorless centroplasm. सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में बांटा गया है, यानी बाहर का तो क्रोमोप्लाज्म और अंदर का या सेंट्रल पार्ट जो होगा उसको सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। साइनोफाइसी वर्ग के जो एल्गी है ये फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं, प्रोकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के इनमें क्या विशेषताएं होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल शोज द क्रोमोप्लाज्म कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक लैमिली और सिंगल थाइलिकोड विच ऑफन रन पैरेलल टू वन अनदर। तो क्रोमोप्लाज्म यानी जो आउटर प्रोटोप्लास्ट होता है उसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, उसमें फोटोसिंथेटिक लैमिली पाए जाते हैं या जो सिंगल थाइलिकोइड होते हैं वो पाए जाते हैं, और प्रत्येक सिंगल थाइलिकोइड जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक लैमिली जो है नोस्टोक में फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। द थाइलिकोइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फोटोसिंथेसिस इनमें होता है तो उसके लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए,
कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स कौन कौन से होते हैं? सी फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोबिलिन अकर इन माइन्यूट विसाइकल्स कॉल्ड फाइकोबिलिजोम्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन। ये फाइकोबिलिन जो है कहाँ पर पाया जाता है? थाइलेकोइड में पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स अकर इन माइन्यूट विसाइकल्स कॉल्ड फाइकोबिलिजोम्स। फाइकोबिलिन जो पिगमेंट है वो फाइकोबिलिजोम्स के भीतर पाया जाता है। द सेंट्रोप्लाज्म यानी जो सेंटर का पार्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, रिप्रेजेंट द एनसिपेंट न्यूक्लियस कॉल्ड गोनोफोर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए फाइब्रिल्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? गोनोफोर पाया जाता है, और वहाँ पर जो है डीएनए फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम, अन्य सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स होने के कारण पाया जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज जो है वो नहीं पाई जाती। साइनोफाइसी एल्गी जो है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो साइनोफाइशियन स्टार्च होता है। इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स और साइनोफाइसिन होता है। द प्रोटोप्लाज्म आल्सो कंटेन टू टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, अल्फा एंड बीटा ग्रेन्यूल्स कंटेन प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, while 3 granules have lipid. Planktonic species of Oscillatoria possess gas vacuoles or pseudo vacuoles which are devoid of any membrane. It is made up of a number of hexagonal structure called gas vesicles. जो प्लैंक्टोनिक स्पीसीज होती है, प्लवनकारी जो स्पीसीज होती है, उनमें गैस वैक्यूल्स या स्यूडो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं made up of a number of hexagonal structure called gas vesicles. The trichome show polarity, जैसे कि हमने पहले बात की थी, एपिकल सेल जो होती है उसकी आकार जो है कुछ भिन्न प्रकार का होता है। It possesses characteristic apical cell. It may be cap-like, covered by a thick membrane called calyptra. The apical cell may also be conical, dome-shaped, acuminate, oval, flattened, convex, or coiled. According to the shape of the cap cell, the species are identified. यहाँ पर इस पिक के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि म्यूसिलेजिनियस शीथ पाई जाएगी ट्राइकोम की चारों ओर, फिर सेल वॉल है, सेल वॉल के भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन बीटा ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज, कार्बोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ गैस वैक्यूल्स, फोटोसिंथेटिक लैमिली जो है वो कहाँ पाई जाएगी? पेरिफेरल एरिया में पाई जाती है। ये सेप्टम बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑसिलेटोरिया में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन केवल वेजिटेटिव या कायिक विधि के द्वारा ही होता है, यानी इसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन जो है वो नहीं होता। तो कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होते हैं। हार्मोगोन्स क्या होते हैं? हार्मोगोन्स आर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ट्राइकोम विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स, यानी हार्मोगोन्स जो है इस ट्राइकोम का छोटा सा भाग होता है जिसमें कुछ सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। और कैसे बनता है? हार्मोगोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क। सेपरेशन डिस्क जो है इसमें फॉर्म हो जाती है, जिनको पृथक्कारी डिस्क कहते हैं। These discs are mucilaginous, pad-like and
biconcave in shape. These are formed by death of one or more cell of the filament, and these mucilage filled dead cells are called necridia. जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये फिलामेंट है और यहाँ पर दो सेपरेशन डिस्क बन गई है, जो सेल्स है इनको नेक्रीडिया कहते हैं। वे सेल्स जो सेपरेशन डिस्क बनाती है उनको क्या कहते हैं, नेक्रीडियम कहते हैं। या एक प्रकार से ये मृत सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है, और इनके बीच का जो फिलामेंट का भाग होता है उसको होर्मोगोनियम कहते हैं। इन दो सेल्स के डिस्ट्रॉय होने से होर्मोगोनियम वाला ये जो भाग है तंतु, जिसमें ये 5 सेल्स आपको दिख रही है, ये अलग हो जाती है और अलग होकर ये नया फिलामेंट जो है बनाती है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। कई बार जो है विखंडन के द्वारा जो खंड बन जाते हैं, कुछ भाग बन जाते हैं, उसके द्वारा इनमें जनन जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम जो है नोस्टोक के बारे में पढ़ेंगे। नोस्टोक का वर्ग जो है साइनोफाइसी वर्ग है। हार्मोगोनी जो है इनका ट्राइब है, ऑर्डर नोस्टोकेलिस, फैमिली नोस्टोकेसी, और वंश जो है नोस्टोक वंश के अंतर्गत ये आते हैं। ये भी जो है साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरी शैवाल कहते हैं, उसका ये एक जीनस है। प्रोकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक, यानी नोस्टोक जो है फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोकैरियोटिक है। मुख्य रूप से ये जो है मीठे पानी के अंदर ये रहते हैं और कॉलोनी के रूप में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्टेम के ऊपर, जो तनों पर भी, प्लांट्स के तनों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है कुछ ब्रायोफाइट्स में और कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें भी ये सिम्बायोटिक रूप से ये पाए जाते हैं। नोस्टोक की क्या विशेषता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य जो है कर सकते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये कवक के लिए एंडोसिम्बायोट के रूप में मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हैं इस तरह से। नोस्टोक जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ये एक ट्राइकोम है, और ये जो ट्राइकोम है ये म्यूसिलेजिनियस शीथ के अंदर इस तरह से ये पाया जा रहा है। यहाँ पर जो म्यूसिलेजिनियस शीथ जो है वो इस तरह से यहाँ पर दिख रही है। ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, बीच में ए काइनेट दिख रहे हैं, ये जो है ए काइनेट जो है फिलामेंट के बीच में पाई जाने वाली मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो पेरिनेशन का काम करती है, और ये बीच बीच में इसमें इंटरकैलरी हिटेरोसिस्ट भी पाई जा रही हैं। नोस्टोक जो है वो फिलामेंटस और अनब्रांचड होती है। कॉलोनी के रूप में एक जिलेटिन में कई फिलामेंट पाए जाते हैं, यानी एक जो जिलेटिन होता है, जैसे ये इस तरह से दिख रहा है, इसके अंदर कई प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं, कई फिलामेंट पाए जाते हैं। फिलामेंट में कोशिकाओं की एक श्रृंखला होती है जो एक मनके की तरह दिखाई देती है, उन्हें ट्राइकोम भी कहा जाता है। उस फिलामेंट को क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। इसकी सेल्स या अंडाकार या गोलाकार या बेलनाकार होती है। फिलामेंट में कोशिकाओं में से कुछ विभेदन पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं जो कुछ भिन्न प्रकार की होती है उन्हें हिटेरोसिस्ट कहते हैं। हिटेरोसिस्ट के लिए कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य जो है हिटेरोसिस्ट के द्वारा इसके अंदर होता है। प्रत्येक जो फिलामेंट होता है इसका एक शीथ, म्यूसिलेजिनियस शीथ के अंदर ये कवर होता है, जो इसकी सुरक्षात्मक परत होती है। इसके अलावा यह जो नोस्टोक होते हैं उनमें जो नमी या पानी को भी अवशोषित या पानी नमी को जो है वो बरकरार रखता है।
जिलेटिनस शीथ जो है वो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इनमें कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था ऑसिलेटोरिया में, यहाँ पर भी कोशिका के कोशिका द्रव्य को बाह्य रूप से व्यवस्थित क्रोमोप्लास्ट और आंतरिक रूप से साइटोप्लाज्म के रूप में विभेदित किया जाता है। कोशिकाएं जो है उनमें डिफरेंट प्रकार के जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन इसमें पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और जो डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी इसके अंदर जो है नहीं पाई जाती। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो क्लोरोफिल ए, जैसे हमने कहा था, एक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और फाइकोबिलिजोम्स जिसके अंदर फाइकोबिलिन्स होते हैं। फाइकोबिलिजोम्स में सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स होते हैं। ये हार्मोगोन्स के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन इसमें दिख रहा है। ये नोस्टॉक का फिलामेंट है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, हार्मोगोनिया बन गया, और ये प्रत्येक हार्मोगोन से एक नया फिलामेंट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर जो है हम नोस्टॉक की इमेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर नोस्टॉक की जो कॉलोनी है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक म्यूसिलेजिनियस शीथ के अंदर कई नोस्टॉक के फिलामेंट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और बीच बीच में हिटेरोसिस दिखाई दे रही है। सिंगल फिलामेंट विद ए ट्राइकोम। यहाँ पर देखिए हिटेरोसिस्ट के दोनों तरफ जो है कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं जिन्हें पोलर न्यूड्यूल कहते हैं। इंटरकैलरी हिटेरोसिस्ट का मतलब है फिलामेंट के बीच में पाया जा रहा है। यहाँ पर एकाइनिड सेल्स आपको दिख रही है। एकाइनिड जो है इनकी कोशिका भित्ति कुछ मोटी होती है, साइनोग्रेन्यूल्स, और ये चारों उसके शीथ। नोस्टॉक का रिप्रोडक्शन जो है कई तरीके से होता है, लेकिन केवल इनमें वेजिटेटिव मेथड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। नोस्टॉक बीजाणु गठन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन द्वारा होता है। छोटी कॉलोनियाँ जो है पहले बड़ी कॉलोनी से जुड़ी हुई रहती है और बाद में उसकी अलग कॉलोनी बन जाती है। तो सबसे पहले तो नोस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन पहला है कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, यानी एक कॉलोनी जो है जल में होने वाली कुछ किसी कारण से जो बड़ी कॉलोनी जो होती है वो छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है, और प्रत्येक खंड जो है वो वृद्धि करके नई कॉलोनी बना लेता है। इसको क्या कहते हैं? कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि यहाँ पर ये आपके ये रोड है विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। बना लेने के बाद में छोटी कॉलोनी जो है बड़ी कॉलोनी से जुड़ी हुई होती है, बाद में वो अलग हो जाती है। इसके अलावा नोस्टॉक के अंदर हार्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हमने पीछे वाली पिक में देखा था, हार्मोगोन्स के द्वारा एक नोस्टॉक में हार्मोगोन बनते हैं। इसमें तंतुक में जहाँ हिटेरोसिस्ट होता है और कई कोशिका जहाँ आपस में जुड़ी होती है वहाँ से जो है तंतु ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और इस प्रकार जो छोटे खंड बनते हैं उनको हार्मोगोन कहते हैं। अब प्रत्येक हार्मोगोन श्लेष्मिक आवरण से बाहर निकलकर विभाजन द्वारा नया जो है कॉलोनी बना लेता है। नेक्स्ट जो है इसमें एकाइनिड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिनको रेस्टिंग बीजाणु या रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। एकाइनिड क्या होती है?
एक आयन तंतु की कुछ कोशिकाएं भोजन को संचित करके मोटी भित्ति युक्त एक आयनिट बना लेती है। ये कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे जल की कमी है, उच्च तापमान पर भी जीवित रह पाती हैं, और जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो एक आयनिट कोशिकाएं जो है वो नए तंतु का निर्माण करती है। इसके अलावा नोस्टॉक में हिटेरोसिस्ट द्वारा भी जो है जनन होता है, और प्रत्येक हिटेरोसिस्ट जो है वो नया फिलामेंट बना लेता है। लास्ट जो है नोस्टॉक में रिप्रोडक्शन होता है एंडोस्पोर्स के द्वारा। एंडोस्पोर्स जो है वो कुछ स्पीसीज जैसे नोस्टॉक कॉम्यून है, नोस्टॉक माइक्रोस्कोपियम के अंदर पाई जाती है। इसमें एंडोस्पोर्स बन जाती है, और एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, हिटेरोसिस्ट की अंतर वस्तुएं जो हिटेरोसिस्ट में जो पाई जाती है वो एंडोस्पोर्स बना लेती है, और ये एंडोस्पोर जो है फ्री होकर नोस्टॉक में नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। जैसे कि हॉर्मोगोनिया का अगेन यहाँ पर डायग्राम है। इसके अलावा ये हिटेरोसिस्ट दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर एक हिटेरोसिस्ट जो है वो अलग हो गया है फिलामेंट से, 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, और इस तरह से 4 सेल्स बन गई, और ये हिटेरोसिस्ट फिलामेंट जो है नया ट्राइकोम जो है वो बना लेता है। इस तरह से ब्रोकन वॉल ऑफ हिटेरोसिस वॉल को ब्रेक करके नया फिलामेंट बना लेता है।